हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा है वो देखिए। पहला है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। ठीक है, ये क्लास 10th बायोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो जाके जरूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हम लोग पढ़े थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्चुअली में जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो फ्लूइड निकलते हैं जो रहते हैं उनके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप्स का होता है। कौन सा होता है? पहला है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो देखिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें फ्लूइड्स फ्लो मेनली इन पर्टिकुलर वेसल्स एंड इन अ क्लोज्ड मैनर। ठीक है, क्या बोल रहा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में कि जो फ्लूइड्स होते हैं, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर वेसल्स, जो वेसल्स होता है उसमें, जैसे देखिए ये हो गया, मान लीजिए कि कोई भी पाइप है, तो पाइप में पानी निकलता है ना, जाता है, वैसे ही सेम टू सेम सर्कुलेटरी फ्लूइड्स भी वेसल्स होते हैं, उसमें फ्लो करते हैं। कैसे? इन अ क्लोज्ड मैनर। ठीक है, तो क्या बोला है ये फ्लूइड्स फ्लो मेनली, मतलब अधिकतम समय वो क्या करता है, वेसल्स में ट्रेवल करता है और इन अ क्लोज्ड मैनर। एग्जांपल क्या दिया है? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन एग्जांपल। समझ में आ गया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। दूसरा देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, फ्लूइड्स मेनली फ्लो इन ओपन स्पेसेस कॉल्ड साइनसेस। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा आपको। देखिए जो जैसे देखिए ह्यूमंस में क्या होता है, मैंने एग्जांपल लिया ह्यूमन का, यहाँ पे ह्यूमन लीजिए, काउ, बफेलो, डॉग, कैट, कुछ भी लीजिए। तो देखिए जो वहां पे जो फ्लूइड्स थे कैसे ब्लड वेसल्स में फ्लो कर, जिसमें नस बोलते हैं ना, नस में खून दौड़ रहा है, बह रहा है, तो इसमें ऐसे होते हैं। सॉरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, पर ओपन वाले में ऐसा नहीं होता है। ओपन वाले में जो हार्ट से लेके पूरे बॉडी टिश्यूज में जो खून, चाहे जो भी सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स है कि जो ट्रांसफर होता है ना, वो ब्लड वेसल से नहीं होता है, बस डायरेक्टली हो जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ऑर्गन्स आर बाथेड इन ब्लड। लिखता हूं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्गन्स और टिश्यूज आर bathed in blood। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बस खून हार्ट से निकलता है, चाहे हम लोग एग्जांपल लेते हैं ब्लड का ही, ब्लड भी एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड ही है। ठीक है, तो ब्लड निकलता है हार्ट से और पूरे बॉडी टिश्यूज में क्या होता है, पूरे चारों तरफ से जाके फैल जाता है। कुछ ऐसे देखिए, मैं बना के दिखाता हूँ हल्का सा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट है, पहले मैं इस वाले बना के दिखाता हूँ। हार्ट से जब खून निकलेगा तो कैसे जाएगा, इस ब्लड वेसल्स में से खून दौड़ते हुए जाएगा। पर इस वाले में क्या होता है, ओपन वाले में बस हार्ट से खून डायरेक्टली निकलता है। इट मींस पंप होकर डायरेक्टली हार्ट से खून निकलता है और डायरेक्टली, मान लीजिए कि कोई ऑर्गन्स हो गए, बॉडी टिश्यूज हो गए, ये बॉडी टिश्यूज हो गए, इसमें क्या होता है, बस यहाँ डायरेक्टली खून निकल के चला आता है, बस डायरेक्टली ऐसे। देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गन्स आर बाथेड इन ब्लड, पर यहाँ पे क्या हुआ है, आराम से आया है, तब ऑर्गन से कनेक्ट हुआ है, टिश्यूज से कनेक्ट हुआ है, टिश्यूज से। समझ रहे हैं आप? ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो जो फ्लूइड्स मेनली फ्लो इन द ओपन स्पेसेस। ठीक है, मान लीजिए कॉकरोच का एग्जांपल लेता हूं मैं। कॉकरोच कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा दिखेगा, रफ डायग्राम ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर जो भी होता है, जो ऑर्गन होता है इसके अंदर हो गया। ठीक है, और जो खून होता है इसमें से फ्लो करता है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड्स होता है इसमें से, ओपन स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। ठीक है, यही होता है क्या, इसी में हम लोग का जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनसेस। साइनसेस इसका नाम दे दिया गया, जो ओपन स्पेसेस दिखाई देते हैं ना उसको साइनसेस बोल देते हैं। ठीक है, एग्जांपल इंसेक्ट, जो भी इंसेक्ट लीजिए आप, कॉकरोच एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें ओपन स्पेसेस होता है और ह्यूमंस में क्लोज होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो गया क्या होता है। ठीक है,
अच्छा, अब देखते हैं हम लोग फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, कौन से फ्लूइड्स मेनली हम लोग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो 3 प्रिंसिपल फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, मेनली 3 फ्लूइड्स होते हैं अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन से? पिछले क्लास में मैंने इसका नाम लेके आपको बताया था, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ, ठीक है, ये 3 बॉडी फ्लूइड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम लोग थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ब्लड कंटेन्ड इन हार्ट, ये कहाँ होता है? हार्ट में होता है। एंड ब्लड वेसल्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें ये ब्लड पाए जाते हैं या उसमें ये दौड़ते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ब्लड वेसल्स देखिए 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसको नाम आप एकदम अच्छे अपने जुबान पर रख लीजिएगा। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन से होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके बारे में एक क्लास ले लूंगा, इसका अगले वीडियो ले लूंगा, ठीक है। तब तक लिए हल्का फुल्का जान लीजिए एक्चुअली में होते क्या है। आर्टरीज वैसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं? अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब कि हार्ट से पूरे बॉडी में लेके जाते हैं, समझे। आर्टरीज क्या करते हैं? हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स सॉरी जो ब्लड होते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं। कौन? आर्टरीज मूव्स अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। वेन्स क्या करते हैं? देखिए जस्ट उल्टा काम करते हैं, बॉडी से हार्ट में लाने का काम करते हैं, ठीक है। आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। और कैपिलरीज कुछ नहीं होता, आर्टरीज और वेन्स का इंटरकनेक्शन होता है ना, उसी को हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। आर्टरीज छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाते हैं, वेन्स छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, कैपिलरीज बना देते हैं, ठीक है। यही सिंपल सा होता है। तो आप समझ गए आर्टरीज, वेन्स, हल्का फुल्का आइडिया आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें आर्टरीज के पास, और वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इसके भी आप ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, ये देखिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग उसको बोलते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। भाई ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। फंक्शन में हम लोग ब्लड का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ये क्या बता रहा है ब्लड के बारे में, हल्का फुल्का जान हम लोग की सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, समझ गए, इतना ही जानना था। टिश्यू फ्लूइड देखिए, ऑक्यूपाइंग स्पेसेस बिटवीन द सेल्स इन द ऑर्गन्स। देखिए मैं आप क्या लिखा हूं, मेनली इन वेसल्स, पूरा वेसल्स में नहीं फ्लो करते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। वेसल्स में कौन फ्लो करता है? ये ब्लड फ्लो करता है, ये लिम्फ फ्लो करता है, पर जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं ना, वो वेसल्स में नहीं होते। सेल्स के बीच में थोड़ी स्पेसेस होती है, थोड़ी जगह होती है, जैसे देखिए जिसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ऐसे हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि दूसरा सेल हो गया, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी डिफरेंस, मतलब कि थोड़ा ये जगह दिखाई देगा, ये स्पेसेस दिखाई दे रही है ना, इसी को हम लोग इंटरसेल्युलर स्पेसेस बोलते हैं, ठीक है। उसमें ये टिश्यू फ्लूइड दौड़ते हैं या फ्लो करते हैं, समझ गए आप। ऑक्यूपाइंग स्पेसेस बिटवीन द सेल्स इन द ऑर्गन्स, टिश्यू फ्लूइड इसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए लिम्फ, कंटेन्ड विद इन लिम्फ वेसल्स। लिम्फ कहाँ होता है? लिम्फ वेसल्स में होता है, ठीक है। और देखिए एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में भी होता है, ठीक है। देखिए लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं, इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेम सम लिम्फेटिक ऑर्गन्स विद देयर फंक्शंस, ठीक है। तो देखिए लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से होते हैं, एक दिया है स्प्लीन, टॉन्सिल्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक और ले लेते हैं, चलिए, एक होता है पेयर्स पैचेस, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स, तब तक आप इतना ही नाम जानिए, आने वाली क्लासेस में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब बारे में, ठीक है। थोड़ा भी आप टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना जानिए लिम्फ क्या होता है, सॉरी लिम्फ कैसे फ्लो करते हैं, लिम्फ वेसल्स में, और कहाँ होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होते हैं। कौन से लिम्फेटिक ऑर्गन्स में नाम लिया, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, और भी आने वाली क्लासेस में हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल में हम लोग को इतना ही जानना था, ठीक है। सब कुछ आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग कुछ जो फ्लूइड्स होता है ना, 2 टाइप्स में हम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट फ्लूइड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, ठीक है। तब से मैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स का ही नाम ले रहा था ना,
पिछली क्लास में भी लिया था, इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स का नाम लिया। नया आ जा रहा है नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये बारी बारी से देख लेते हैं। सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो सर्कुलेट करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। नॉन सर्कुलेटिंग मतलब सर्कुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ, यही ना है जो फ्लो करते हैं बॉडी में, बस। अच्छा, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड में आ जाते हैं। जैसा कि आप देखिए, जहां हम लोग की जॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए एल्बो हो गया, नी हो गया, वहां पे क्या होता है, वहां पे भी एक फ्लूइड टाइप का पाया जाता है। फ्लूइड टाइप का आपको सब्सटेंस पाया जाता है, आप जानते भी होंगे। बोलते हैं पानी खत्म हो गया है इसलिए घिसड़न खा रहा है, बोलते हैं ना। तो वहां पे कौन से होते हैं, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स होते हैं जो वहीं के वहीं रहते हैं। जॉइंट्स का एग्जांपल हो गए, उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए एग्जांपल ले लीजिए आप, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड्स आप एग्जांपल ले लीजिए। साइनोवियल फ्लूइड्स वैसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि जॉइंट्स पे पाए जाते हैं, जैसे कि एल्बो, नी, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अपना आंख है, आई है, उसके अंदर भी कुछ फ्लूइड्स पाए जाते हैं, अपने आंखों के अंदर भी। इसको हम बोलते हैं, देखिए एक होता है वाइट्रियस ह्यूमर, वाइट्रियस ह्यूमर, ठीक है। एक ये होता है, ये भी फ्लूइड होता है पर ये फ्लो नहीं करता, बस अपने जगह पे रहता है, ठीक है। वैसे साइनोवियल फ्लूइड्स होता है जो जॉइंट्स में रहता है पर फ्लो नहीं करता, ठीक है। इसीलिए वो क्या हो गए, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स हो गए। ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स कौन से हो गए, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में ब्लड के बारे में सेपरेटली एकदम डिटेल में इतनी अच्छी से ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना रिस्पांस जरूर कमेंट बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।